Hello everyone, welcome to eTuition Education for Better Tomorrow. For more learning, do subscribe to our YouTube channel and do follow us on Instagram, Facebook, and Twitter. Okay. My name is Pallavi and I'm teaching social science. And I'm teaching right now. I'm teaching class 10th geography, economics. Let's begin. So last class हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था दैट वाज डेवलपमेंट, हाउ डेवलपमेंट इज डन एंड डेवलपमेंट का क्या क्या डेफिनेशन होता है सबके लिए, ऑल दोज थिंग्स, राइट। चलो, तो हमने कल पिछले बार यही पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, क्या चीज़ें होने से हम उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और सबके लिए मेन चीज़ जो हमने पढ़ा था वो ये था, सबके लिए डेवलपमेंट का एक अपना अपना अलग डेफिनेशन होता है। हर एक इंसान के लिए, हर एक इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबरर का, एक प्रॉस्पेरस फार्मर का, एक अनएम्प्लॉयड अर्बन यूथ, या फिर एक रिच बॉय। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमने देखा था कि सबके लिए डेवलपमेंट का क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। एंड फिर हमने वो भी पढ़ा था कि खाली पैसा ही डेवलपमेंट नहीं कहलाता, देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स दोज आर नीडेड इन ऑर्डर टू मेक डेवलपमेंट इन अ कंट्री, राइट। जैसे कि क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी, फ्रीडम, है ना, इक्वालिटी फॉर पीपल। सो नाउ ये तो हम सब भी जानते हैं ना। हेंस वी कैन से दैट अ डेवलपमेंट गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट नहीं कहलाती है, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ होती है जो चीज़ें डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। और एक नेशनल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, आज का क्लास शुरू करते हैं। एंड आई से कि हम सब भी जानते हैं कि डेवलपमेंट मतलब आज करंट हम जिस स्टेट में हैं उस स्टेट से और भी ऊपर जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम 100 रुपये एक दिन में कमाते हैं तो हम डेवलपमेंट तभी बोलेंगे जब हम कल मे बी 200 रुपीज़ इनकम कर पा रहे हैं, है ना। तो हम बोलेंगे यस आई हैव डेवलप्ड माई स्किल्स, या फिर आई हैव डेवलप माई इनकम, ठीक है। और जनरली हम डेवलपमेंट किस चीज़ से काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं हमारा इनकम देख के, ठीक है। लेकिन इज इट सो कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से ही होगा? नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है। जैसे कि हमारा घर, है ना, सोशल सिक्योरिटी, सोसाइटी में हमारा नाम, है ना, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट में आती है। जैसे कि खाली इनकम, पैसे, हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो नहीं होगा, हमें रास्ते में जाने के लिए एक अच्छा रोड होना भी ज़रूरी है, एक अच्छा हॉस्पिटल भी होना चाहिए, एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मिला के डेवलपमेंट होती है। और एक नेशन, नेशन मतलब एक कंट्री का डेवलपमेंट कब होता है? जब कंट्री के हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होती है, ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, एक इंसान को जीने के लिए, लाइफ में सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। सिमिलरली एक नेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रखनी होती है, और सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ही एक नेशन का डेवलपमेंट गोल होना चाहिए, ओके। So let's read this national development. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflict nation of a country's development. Okay, सबको समझ में आया कि it is a very important कि that mind it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion. हर एक इंसान का अपना अपना डेवलपमेंट का डेफिनेशन, दिस इज अ कंपल्सरी थिंग, ठीक है। यह होता ही है। तुम्हारे लिए जो डेवलपमेंट है वो मे बी तुम्हारे दोस्त के लिए डेवलपमेंट का वो मतलब नहीं होगा। तुम बोलोगे कि मुझे अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, और जिसके पास पहले से ही अच्छा घर है वो क्या बोलेगा, मुझे कार चाहिए रहे। तो सबके लिए एक डेवलपमेंट का अपना अपना मतलब होता है, ओके। चलो, हम तो जानते ही हैं कि जैसे एक देश में हम लोग बोलते हैं हमारी 100 करोड़ की आबादी है, लाइक 100 करोड़ पीपल आर लिविंग, तो सबके लिए तो डिफरेंट है मतलब। तो हम कैसे एक कम मतलब सबको तो इंडिविजुअली जाके पूछेंगे अगर हम, फॉर एग्जांपल सोचो, मैं एक क्लास में भी
अगर सबसे इंडिविजुअली जाके पूछूं तो सबका तो डेवलपमेंट का मतलब अलग ही होगा ना। तो मैं एक कंक्लूजन में कैसे निकलूंगी कि यस डेवलपमेंट हुआ है ना। तो मैं कंक्लूजन तो इतना जल्दी नहीं कर सकती। कंक्लूजन में आने के लिए, टू कम टू अ कंक्लूजन, वी नीड टू हैव समथिंग कॉमन। कोई कॉमन चीज होनी चाहिए जो एक हमें कंक्लूजन में लाएगी, मतलब जो ऐसी कॉमन चीज जिससे सबको इफेक्ट पड़ता हो। ओके, लेट्स रीड दीज पॉइंट्स, क्या बोलता है सर। इफ डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैन some countries are generally called developed and other underdeveloped? डेफिनेट क्वेश्चन है कि अगर सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि एक कंट्री डेवलप है और दूसरा कंट्री डेवलप नहीं है। सोचो, ठीक है। तब तक नेक्स्ट पॉइंट, टू डिसाइड विच एस्पेक्ट शुड वी यूज, हम कौन सा एस्पेक्ट लेंगे, सोशल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट लेंगे या फिर मनी वाला एस्पेक्ट लेंगे, या फिर कौन सा ऐसा एस्पेक्ट लेंगे जिससे हम डिसाइड कर सके कि हमारा कंट्री, या फिर जो कंपेयर कर सके कि हाँ, दो या फिर मतलब कंट्री में से कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है। ठीक है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ओके, कंट्रीज में लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है ना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो सब जो भी कंट्रीज हैं, इन सारे कंट्रीज का डेवलपमेंट कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इनकम को कंसिडर किया गया है। ठीक है, हर एक कंट्री का जो इनकम है वो कंसिडर किया गया है टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ओके, अभी कंट्री का इनकम तो डिसाइड कर लिया। अभी जरा सोचो, अगर एक इंसान, उसके घर में लाइक एक जन है जो इनकम करता है, ठीक है। तो सपोज किसी को एक दोस्त है जिसका फैमिली में उसके पापा इनकम करते हैं, ठीक है, ही अर्न्स मंथली 40,000 रुपीज। अभी हम दूसरे घर में देखेंगे तो दूसरे घर में क्या है कि उसके पापा भी इनकम करते हैं, उसके भैया भी इनकम करते हैं और उसकी दीदी भी इनकम करते हैं, और सब लोग मिल के उनका घर का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, घर का जो इनकम है वो हमारा कितना हो जाता है, 80,000 रुपीज हो जाता है। तो अभी दोनों घरों में डिफरेंस है, एक में एक जन इनकम करता है और दूसरे में तीन जन इनकम करते हैं। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एक फैमिली में 4 जन फैमिली मेंबर्स रहते हैं और दूसरे में 6 जन फैमिली मेंबर्स रहते होंगे, है ना। तो सबके अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से कंट्री ने ज्यादा इनकम किया, क्योंकि सबका पॉपुलेशन तो अलग अलग है ना। तो जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा डेफिनेटली वो कंट्री ज्यादा इनकम करेगा, और जिसका पॉपुलेशन कम होगा डेफिनेटली वो कंट्री कम इनकम होगा उसका। तो हम के कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा डेवलप्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। However, the company's comparison between countries' total income is not such as useful measure since countries have different population। जैसा कि मैंने कहा, जो कि हर एक कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन होता है, तो सबका इनकम भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो फिर कॉमन किससे निकाला जाए। ठीक है, वी कंपेयर द एवरेज इनकम with the total income of the country divided by its total population। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम एवरेज इनकम निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम बाय नंबर ऑफ पीपल। एक फैमिली, मतलब शॉर्ट में समझाने के, एक फैमिली का ही एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली में 4 जन रहते हैं और 4 जन का टोटल इनकम है 40,000 रुपीज। तो अगर हम 40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो पर हेड कितना आएगा, 10,000 रुपीज। तो इससे हमें पता चलता है कि एक फैमिली का पर हेड इनकम कितना है, 10,000 रुपीज। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे हमने बोला था कि टोटल इनकम फैमिली का कितना है, 80,000 रुपीज, जहाँ पे उसके पापा, भैया और दीदी तीनों इनकम करते हैं। ओके, और उनके घर में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो उन लोग का कितना हुआ, 80,000 रुपीज। एंड अगर हम 80,000 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, मोर देन 10,000, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज निकल आया, एक का 10,000 है और एक का मोर देन 10,000 है। ठीक है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन सा डेवलप है, जिसका पर हेड इनकम ज्यादा होगा वो कंपनी, आई मीन वो फैमिली को हम डेवलप फैमिली बोलेंगे। जिसका पर हेड इनकम कम होगा उसको हम अंडर डेवलप कंपनी, सॉरी क्या, अंडर डेवलप फैमिली बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम जो सेम चीज क्या होता है कंट्रीज में भी एप्लीकेबल होती है।
टोटल कंट्री का इनकम काउंट करते हैं और उस इनकम को हम टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। फिर उससे क्या निकल के आता है, पर कैपिटा इनकम, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। द एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकल के आता है और फिर वो पर कैपिटा इनकम डिसाइड करता है कि कौन सा कंट्री जो है डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है या फिर कौन सा कंट्री डेवलपिंग नेशन है। ओके, समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? टाइटल पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा होगा कि मे बी यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, मे बी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है ना। पब्लिक फैसिलिटीज वो बोलते हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। एक कंट्री का गवर्नमेंट उसके लोगों को ये सारी फैसिलिटी देता है। हम भी अपने आसपास देख सकते हैं, हमारे घर में जो हमारे घर के पास जो रोड्स बने हुए हैं, या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये सारी चीजें कौन बनाता है? कोई कंपनी आके बनाते हैं या फिर किसी का कोई घर से निकल के जाके बनाता है? नहीं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट हमारे लिए बना के देती है। ठीक है, तो सुनो, मनी इन आवर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। हमारे जेब में चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन अच्छे से रहने के लिए मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता। ठीक है, एग्जाम्पल, मनी कैनॉट बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। हमारे जो इन्वायरमेंट में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मनी कांट बाय। ओके, कैन अश्योर यू अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन। जो मेडिसिन हमें मिल रही हैं और वो अनएडल्ट्रेटेड मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो अश्योर नहीं करता। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीजेस, जैसे कि कोरोना वायरस। अभी हमारे देश में हम सबको पता है कि कोरोना वायरस कितनी बुरी तरह फैला हुआ है, कोविड हर जगह पे है। ठीक है, तो क्या तुम बोलोगे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है तो मुझे कभी कोविड नहीं होगा, मुझे कभी नहीं डिजीज़ नहीं होगा? नहीं, डिजीज़ कभी भी किसी को भी कभी भी हो सकता है ना। एंड मनी कैनॉट स्टॉप इट। सो unless the whole of the community take preventive steps। चलो मैं ये बात एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे कोविड के केस में हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला था, डू वेयर मास्क, सैनिटाइज योर सेल्फ, मेंटेन डिस्टेंस। तो ये क्या सिर्फ एक इंसान करने से हो जाएगा? नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी को मिल के एक्शन लेना पड़ेगा ताकि वो लोग कोविड को अवॉइड कर सके। अगर सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, सब लोग मास्क पहनेंगे प्रॉपरली, सब लोग रूल्स फॉलो करेंगे, तो कोविड नहीं होगा। डेफिनेटली कोविड कम हो जाएगा और डेफिनेटली कोविड यहाँ से खत्म भी हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे, है ना, कम्युनिटी में ऐसा होता है कि आधे लोग मानते हैं और आधे लोग नहीं मानते हैं। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा? कभी हम अचीव कर पाएंगे हमारा गोल? नहीं, हम अपना गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यही बोला गया कि मनी हर चीज बाय नहीं कर सकता, कुछ चीजें ऐसी है जो मनी बाय नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। केरला has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. Similarly, income state the public distribution system PSD, okay, functions well। ठीक है, ये जो एग्जांपल है इसको समझाने के लिए एक स्टोरी है। ओके, जो कि आप सब अपने बुक में अगर रेफर करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इस स्टोरी के बेसिस पे हमें क्या समझ में आता है कि जब हमने कंपेयर किया स्टैटिस्टिक्स, तो हमें पता चला कि केरला और बिहार को आपस में कंपेयर किया गया है। ठीक है, वहाँ पे पता चलता है कि बिहार के लोग जो हैं उनके पास ज़्यादा इनकम है, वेरस केरला के जो लोग हैं उनके पास कम इनकम है। ठीक है, जो हम लोग जब इनकम स्टेट में पर कैपिटा इनकम देख रहे थे तो उसी में हमें पता चला कि बिहार के जो लोग हैं वहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, और जो केरला के लोग हैं उनके पास कम इनकम है। ठीक है, फिर भी केरला में क्या होता है कि लो इन्फेंट मोर्टेलिटी है। ठीक है, एंड इसमें क्या है, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ओके, कोई बात नहीं, हम ये एग्जांपल बाद में देखते हैं।
ठीक है। हाँ, तो जो एग्जाम्पल था उसमें यही था कि केरला केरला का क्या है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। ठीक है, वहाँ पे क्या है, एडिक्वेट प्रोविजंस है फॉर बेसिक हेल्थ। बेसिक हेल्थ मतलब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बेसिक हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, एंड एजुकेशन फैसिलिटीज भी वहाँ पे अच्छा है। सिमिलरली इनकम स्टेट भी वहाँ पे अच्छा है, और वहाँ का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा, वेल इस्टेब्लिश्ड है, मतलब अच्छा वेल फंक्शनिंग। ओके, let's now read about Human Development Report. Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is inadequate measure the level of development. Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is inadequate to measure the development. जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि भले ही इनकम रेट ज़्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा कंट्री ज़्यादा डेवलप है, जहाँ पे मतलब इनकम ही सब कुछ नहीं होता, जो हम मैम बोल रही थी पहले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर। ओवर पास्ट डिकेड्स ऑल्सो health and education indicator have came to a widely used among the income to measure the development. ठीक है, इसमें इस पॉइंट का ये मतलब है हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स कुछ ऐसे, मतलब जैसे कि मैंने कहा मनी ही सब कुछ नहीं होता है, तो वैसे ही सिर्फ पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर लेने से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा कंट्री डेवलप नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, और उनमें से दो क्राइटेरिया ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोज आर हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स। ओके, over past decades or so, health and education indicators have come to a widely used among the income to measure development. हेल्थ एंड एजुकेशन जो ये दो डिपार्टमेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़े रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल। जो क्या करता है, कंट्रीज को आपस में कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। उनका हेल्थ स्टेटस भी मेजर करता है और उनका पर कैपिटा इनकम भी मेजर करता है। मतलब यहाँ पे क्या चीजें हो रही, खाली पर कैपिटा नहीं, खाली इनकम नहीं, हेल्थ स्टेटस एज वेल एज एजुकेशन लेवल, दोनों चीजें मेजर की जाती हैं। तो अब क्या होगा, अब कंपैरिजन और ज्यादा इजी हो जाएगा। पहले सिर्फ मतलब एक ऐसा कंट्री है जो मे बी उतना ज्यादा इनकम नहीं करता, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो कंट्री मे बी डेवलप्ड कंट्री कहला सकता है। ओके, so last में हमें क्या पढ़ना है, by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening in the citizen of the country. इससे हमें क्या पता चलता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्टली आई मीन डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, कि वहाँ के सिटीजन मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, कॉमन पीपल, उनके साथ कैसा, उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अगर एक सिटी या फिर एक कंट्री के लोगों को अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छा इनकम, अच्छा हेल्थ, सब कुछ मिल रहा है, दैट मीन्स दैट कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, sustainability of development, this is the most another important chapter that maybe we will read in next class. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, एंड बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच, एंड do subscribe to our channel.